हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। मतलब जो मैटर्स जो होते हैं उसके ऊपर यदि आप प्रेशर्स डालो, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, तो उसका जो इफेक्ट जो होता है वो मैटर पे क्या होता है उसको हम देखेंगे। मैटर के अंदर हम तीन चीजों को कंसीडर करते हैं। जो मैटर जो होता है या तो वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है, या फिर लिक्विड स्टेट में हो सकता है, या फिर गैसेस स्टेट में हो सकता है। ओके, तो मतलब जो मैटर की जो हर स्टेट के अंदर आपको क्या करना है, वन बाय वन, मतलब सॉलिड के ऊपर भी प्रेशर को मतलब जब आप इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे उसके इफेक्ट को देखेंगे। इसी तरीके से लिक्विड के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे क्या इफेक्ट आता है। इसी तरीके से जो गैसेस स्टेट होती है उसके ऊपर जब आप प्रेशर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करते हैं तब क्या इफेक्ट आते हैं उनके ऊपर, उसको हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मतलब जो सॉलिड मैटर का हम लेंगे कि सॉलिड के ऊपर जो प्रेशर का जब हम डालते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन सॉलिड। मतलब जब भी आप सॉलिड के ऊपर क्या करो, उसको प्रेशर करो, उसके ऊपर मतलब थोड़ा प्रेशर डालो, तो हम देखते हैं कि सॉलिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। सपोज आपने क्या लिया है, एक पेन लिया है और पेन के ऊपर आप उसको क्या करो, दबाओ, तो उस पेन का क्या होता है, मतलब उसके ऊपर उसके शेप के ऊपर, उसके साइज के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन यदि आप स्पॉन्ज लेते हैं, स्पॉन्ज जो है वो भी एक सॉलिड होता है, लेकिन स्पॉन्ज को आप जब प्रेस करते हैं तो वो थोड़ा सा क्या होता है, उसका शेप जो होता है वो दब जाता है। लेकिन जैसे ही आप वो प्रेशर हटाते हैं ना, तो वो सॉलिड जो होता है वो वापस अपनी ही ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ओके, तो मतलब जो सॉलिड जो होते हैं कुल मिला के उनका प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल। तो जब सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है तो हम सॉलिड को ये बोल सकते हैं कि जो सॉलिड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल वो चीज होती है जिसके अंदर क्या होता है कि यदि आप प्रेशर डालो और उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो तो उसको आप बोलते हो नॉन कंप्रेसिबल। ओके, that is solid cannot be compressed as there is no space between their particles which could allow compression. Okay, तो इसके अंदर ये बताया क्या है कि जो सॉलिड जो होते हैं उनके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है। तो सॉलिड आप जानते हो, सॉलिड क्या होते हैं, मतलब जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या होता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। ओके, और जब किस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा और आप प्रेशर करोगे तो वो मतलब उसके मतलब वो दबने मतलब अगर आप उसको दबाओगे ना तो वो दबेगा नहीं। ओके, तो इसका यही रीजन होता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन अ सॉलिड इज डिफॉर्म्ड एंड फाइनली ब्रोकन। लेकिन यदि आप सॉलिड के ऊपर क्या करो, बहुत ज्यादा प्रेशर डालो। क्लियर। मतलब एक तो आपने क्या करा है, पेन को हाथ से दबाया है। क्लियर। लेकिन यदि इसी पेन को हम क्या करते हैं, हैमर से उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो या तो क्या हो सकता है वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, मतलब उसका जो शेप जो होगा वो पिचक जाएगा। ओके, या फिर आप उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हो तो लास्ट में क्या होगा, एट लास्ट वो पेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो सॉलिड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन यदि आप उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो फिर वो या तो उसका शेप चेंज हो जाएगा या फाइनली क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये सॉलिड है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो आप इसके अंदर देख रहे हैं इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके बीच में स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं है तो वो जो चीज होगी वो क्या होगी, नॉन कंप्रेसिबल होगी। ओके, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं चाहे आप उसको कितना ही प्रेशर को इंक्रीज करें उसके अंदर। क्लियर। अब हम देते हैं लिक्विड। लिक्विड के ऊपर जब आप प्रेशर डालते हैं तो आप देखते हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन लिक्विड। इसी तरीके से लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड के अंदर कौन कौन सी चीज आती हैं, जैसे मिल्क आ गया, वाटर आ गया, जितनी भी फ्लो करती है ना चीजें, ऑयल है, ये सब लिक्विड के अंदर कंसीडर होते हैं। तो उसके अगर आप लिक्विड के अंदर ऊपर प्रेशर डालो तो उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। सपोज आपने क्या लिया, एक बकेट के अंदर क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ओके, उस बकेट को आपने पूरा क्या कर दिया, भर दिया है, तो आप क्या पानी को दबा के और पानी उस बकेट के अंदर भर सकते हैं? नहीं। यदि हम उस बकेट के अंदर और पानी भरना चाहेंगे तो वो पानी जो होता है वो बाहर की तरफ क्या होगा, उस बकेट से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओके, तो ये हम इस तरीके से कहते हैं कि लिक्विड जो होते हैं
उसके ऊपर भी प्रेशर जो डालकर मतलब अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो भी लिक्विड के ऊपर क्या होता है, प्रेशर मतलब इफेक्ट नहीं होता है, मतलब वो नॉन कंप्रेसिबल होता है। इस तरीके से लिक्विड आर नॉन कंप्रेसिबल। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि लिक्विड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल क्यों होते हैं। तो लिक्विड का हमें बताना है कि लिक्विड के बारे में पूछेंगे तो लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस सिंस देयर इज नॉट इनफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स टू गेट कंप्रेस। इसमें यह बताया गया है कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस तो होता है लेकिन इतना स्पेस नहीं होता है कि वो क्या हो, कंप्रेस्ड हो जाए, मतलब दब जाए, इतना मतलब इनफ स्पेस नहीं होता है उनके बीच में। ओके, तो इसको हम पिक्चर से देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिक्विड है। ओके, लिक्विड के अंदर आप देखेंगे लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में आपको सॉलिड के कंपैरिजन क्या है, स्पेस दिख रहा है। लेकिन ये स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है कि आप इसको क्या कर सको, कंप्रेस्ड कर सको। ओके, तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि जो लिक्विड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्लियर। अब तीसरा है कि जो गैसेस है, गैसेस के ऊपर आप प्रेशर को क्या करते हैं, डालते हैं, तो क्या उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। यदि आप किसी गैस के ऊपर क्या करें, प्रेशर डालें, तो आप क्या कर सकते हो, जो गैस का वॉल्यूम जो होता है उसको क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गैस जो है वो कंप्रेसिबल होती है। मतलब गैस के ऊपर यदि आपने प्रेशर डाला ना तो वो क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। ओके, उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले तो क्या होती है, गैस जैसे हमने एक सिलेंडर के अंदर भरी हुई है, ओके, वो पूरी फैली हुई है, लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या करना है, प्रेस करना चालू करा इस गैस को, तो वो क्या हो जाती है, मतलब दबती जाती है और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ज्यादा गैस भर सकते हो। तो जो गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल क्या होती है, उसका रीजन ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। गैस इज अ हाईली कंप्रेसिबल। जो गैस जो होती है वो सबसे ज्यादा कंप्रेस होती है, कंप्रेसिबल है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर दूर होते हैं कि उनके बीच में जो होता है वो बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है। ओके, बहुत ज्यादा स्पेस है यदि पार्टिकल्स के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं जो गैसेस जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो गैस है, ओके, इसमें आप देखेंगे जो गैसेस के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कितना स्पेस जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, यदि आप इसको दबाएंगे ना तो ये गैस जो होती है मतलब पहले अगर आपने इसको दबाया नहीं तो ये गैस पूरे कंटेनर के अंदर फैली हुई है। ओके, लेकिन जब आप इस गैस को पूरे इसके अंदर मतलब दबाएंगे ना तो ये गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, दबती जाएगी, मतलब कम वॉल्यूम जो होती है वो कवर करती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो सॉलिड जो है वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड जो होते हैं वो भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन जो गैस जो है वो कंप्रेसिबल है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में तो मतलब बहुत ज्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप उसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको ये पूरा GIF है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पहले ये गैस जो है वो पूरे कंटेनर के अंदर फैली हुई है, लेकिन जैसे ही आपने इस पिस्टन से क्या करा है, इसको प्रेस करने की कोशिश करी है, तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो जो गैस का जो पार्टिकल्स जो है उसका जो वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ओके, तो इसकी वजह से गैसेस जो होती हैं इसके हाईली कंप्रेसिबल होने की वजह से ही क्या होता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से कंटेनर जो सिलेंडर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, छोटे से कंटेनर के अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गैसेस जो है वो क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मतलब कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इस टॉपिक के अंदर जो मैटर की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसको भी मतलब उसी को समझाया गया है कि जो सॉलिड है वो क्यों नहीं, मतलब सॉलिड और लिक्विड क्यों नहीं कंप्रेसिबल है। ओके, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, लेकिन सफिशिएंट स्पेस नहीं है कि वो कंप्रेस हो जाए। लेकिन जो गैसेस जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए वो कंप्रेसिबल है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को भी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।